हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। अब तक हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे थे और इसके अंदर हमने 90% जो हमारा चैप्टर है उसको कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा और न्यूटन के जो मोशन के लॉज हैं, इनर्शिया के बारे में हमने स्टडी किया। इसी में आगे बढ़ते हुए आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं किसी व्हीकल का एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन कैसे होता है। मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए सर्कुलर पाथ, यानी जब अचानक से कोई स्टीप कर्व आ जाता है, सीधे चलते चलते अगर रोड के ऊपर अचानक से इस तरह से कोई कर्व आ जाता है, तो ये जो रोड का ये पोर्शन है, इतना पोर्शन, ये पोर्शन अगर हम ध्यान से देखें तो यहां हमें ये एक सेमी सर्कल की तरह नजर आएगा, यानी एक ऐसा सर्कल जिसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी आर। अगर इस पाथ के ऊपर यहां से कोई कार या कोई भी व्हीकल जो है वो मूव कर रहा है, तो वो कुछ इस तरह से टर्न करेगा। हम सब ने रोड्स पे सफर किया है और कभी भी जब हम किसी साइकिल पे होते हैं, किसी बाइक पे होते हैं या किसी कार के ऊपर होते हैं और अचानक से ऐसे एक गोल रोड आ जाती है, यानी हमें अचानक से टर्न करना पड़ जाए, तो हमें अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। अगर स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे गिर जाएंगे, एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो रोड साइंस होते हैं वहां लिखा होता है कि आगे जो है एक स्टीप कर्व है तो आप अपनी स्पीड को कम रखें वरना आपका एक्सीडेंट हो सकता है। दुर्घटना संभावी क्षेत्र जो होते हैं वहां पे इस तरह के साइन जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी व्हीकल का मोशन होता है तो हमें हमारी जो स्पीड है उसे लिमिट करना पड़ता है। जो स्पीड है, अगर हम उस स्पीड की एक लिमिट नहीं रखेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, जो व्हीकल है वो सड़क से नीचे उतर सकता है। अच्छा, अभी मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे मैं किसी प्रकार की बैंकिंग नहीं कर रहा। यहां पे बैंकिंग का मतलब है कि रोड का जो एक किनारा है वो ऊपर नहीं है, हमारी जो रोड है वो प्लेन है, हम प्लेन रोड की बात कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको अभी ध्यान रखना है। बैंकिंग वाला केस भी हम लेंगे, बट वो जो केस है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो रोड है वो प्लेन है और अगर उस प्लेन रोड के ऊपर इस तरह से एक स्टीप मोड़ आ जाता है, एक शार्प मोड़ आ जाता है और ये जो सर्कल यहां पे बन रहा है उसकी जो रेडियस है, एक सेमी सर्कल टाइप ये रोड मुझे यहां दिख रही है, उसकी जो रेडियस है वो आर है, तो इसके ऊपर उस व्हीकल को चलाने के लिए जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, यानी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के ऊपर मैं बिना एक्सीडेंट के इजीली मूव कर सकता हूं, वो क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। फ्रिक्शन काम कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। तो अभी देखते हैं किस तरह से ये केस हमें देखने को मिलेगा। तो हम कुछ इस तरह से लेट कर लेते हैं कि ये एक सर्कुलर पाथ है और इस पाथ की जो रेडियस है वो रेडियस आर है और इस पाथ के ऊपर एक कार इस तरह से मूव कर रही है। ये तो कार जैसी नहीं लग रही, चलो जो भी है कुछ तो बना, थोड़ा विंटेज सा व्हीकल हो गया। तो अभी फिलहाल क्या है, जो केस है वो प्लेन रोड का है, तो थीटा यहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी किसी प्रकार का कोई भी एंगल हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हम ये लेट कर लेते हैं कि नीचे की तरफ, ये आगे की तरफ नहीं है, ध्यान रखना, नीचे की तरफ यानी अर्थ की तरफ जो वेट है इस कार का वो कितना है,
mg है। और इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? इस वेट को अभी फिलहाल बैलेंस कर रही है नॉर्मल फोर्स। ये सब चीजें हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। नॉर्मल फोर्स है, mg क्या है? mg वेट है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब अचानक से ये रोड के ऊपर ये व्हीकल घूमेगा तो ये व्हीकल बाहर जाएगा या अंदर की तरफ आएगा? ऑब्वियसली ये व्हीकल जो है इसकी जो टेंडेंसी होगी यहां पे ये बाहर जाने की होगी, यानी ये रोड से नीचे उतरेगा बाहर की तरफ अगर इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो। इसका मतलब अगर ये बाहर जा रहा है तो फोर्स भी इसके ऊपर बाहर की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए? फ्रिक्शन लगना चाहिए अंदर की तरफ। यानी इस केस के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है या जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो फ्रिक्शन होता है वो किसी भी बॉडी के जो इसका एक मोशन होता है उस मोशन के ऊपर, उस मोशन के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो यहां क्योंकि ये जो बॉडी है, ये जो व्हीकल है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर है? यहां से फ्रिक्शन जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है म्यू आर के। जिसको ये नहीं पता है कि म्यू क्या होता है, आर क्या होता है, आप एक बार हमारी जो फ्रिक्शन वाली वीडियो है वो वीडियो देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो फ्रिक्शन है वो लेस देन इक्वल टू होता है म्यू आर के। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर जो है वो होती है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब यहां पे इस केस के अंदर जो नॉर्मल फोर्स है वो ऑब्वियसली किसके बराबर होने वाली है? mg के बराबर होने वाली है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई बैंकिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। हमारी रोड बेंट नहीं है, कोई एंगल नहीं बना रही है, इसीलिए नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर होगी। बट एक सोचने वाली चीज ये है, हमने 4th चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन पढ़ा था। सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, जब कोई सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है और उस एक्सेलरेशन को कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण एक फोर्स देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा फ्रिक्शन है बेसिकली वो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स देने का मतलब है कि जो फ्रिक्शन है उसे मैं mv² अपॉन में r के बराबर लिख सकता हूं। मैं यहां स्मॉल r का यूज कर लेता हूं क्योंकि कैपिटल R को मैंने नॉर्मल फोर्स के लिए यूज किया है पहले, तो ये स्मॉल r हो गया। यानी फ्रिक्शन को हम लेस देन इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हैं। और एक और रिलेशन है कि F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r, यानी फ्रिक्शन यहां पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। यहां से अगर मैं F की वैल्यू पुट करूं तो mv² अपॉन में r इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर, और r की जगह मैं mg लिख लेता हूं। r की जगह हम लिख लेंगे mg। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे लेस देन इक्वल टू लगाया है, यानी कि अगर मैं इस स्पीड की बात करूंगा तो ये जो स्पीड है ये लेस देन इक्वल टू m से m कैंसल आउट हो गया, ये बच गया म्यू आर, ये आर इधर चला जाएगा एंड जी, और ये जो स्क्वायर है v का ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। बट यहां अभी मैं सिर्फ v की बात कर रहा हूं, यानी जो वेलोसिटी है उस व्हीकल की, अगर वो सेफली इस रोड के ऊपर चलना चाहता है तो वो म्यू आर जी से कम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर मैं v मैक्स की बात करूं, v मैक्स की, तो वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ म्यू आर एंड जी के। सिंपल सा फंडा है। जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, अगर आप सेफली किसी व्हीकल को एक कर्व्ड रोड के ऊपर से निकालना चाहते हो तो वो आप यहां से इस फॉर्मूले का यूज करके आप इजीली निकाल सकते हो। इस चीज को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं, और जो प्रॉब्लम है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है।
तो यहां एक साइकिल वाला बंदा है, एक साइकिल वाला एक बंदा है जो कि एक कर्व्ड पाथ के ऊपर कुछ इस तरह से साइकिल चला रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगी, थोड़ा तरीके से बना देते हैं। कुछ इस तरह से ये कर्व्ड पाथ के ऊपर साइकिल चला रहा है। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपको गिवन है 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड, सॉरी 18 किलोमीटर पर आवर है, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बराबर होगा 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 मीटर पर सेकंड हमें उस साइकिल की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। अब ये बंदा ये साइकिल इस कर्व्ड रोड के ऊपर चला रहा है और हमें ये बताना है कि अगर हमें म्यू की वैल्यू गिवन हो और हमें इस कर्व्ड पाथ की रेडियस गिवन हो तो क्या ये इंसान सेफली इस मोड़ के ऊपर से निकल जाएगा या लुढ़क जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.1, म्यू गिवन है 0.1 एंड आर जो है वो है 0.3, ठीक है। अब अगर हम V मैक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V मैक्स की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी म्यू आर जी के, जिसे हम लिख सकते हैं 0.1 एंड ये सॉरी 3 मीटर है, 0.3 नहीं है, इंटू 3 इंटू जी हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यहां से √3 मेरी वैल्यू आ गई, √3 जो कि नियरली इक्वल होती है 1.7 समथिंग अप्रॉक्स। एग्जैक्टली मुझे हम इसे अप्रॉक्स करके लिख लेते हैं 1.7 मीटर पर सेकंड। ये सेफेस्ट वेलोसिटी है, यानी अगर 1.7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से कोई व्हीकल निकलता है तो वो सेफली निकल सकता है। 1.7 से कम अगर उसकी स्पीड होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट 1.7 से अगर ज्यादा उसकी स्पीड होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। साइकिल वाला लुढ़क जाएगा। अब यहां पे साइकिल की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है और मैक्सिमम 1.7 है, तो 5 मीटर वाले का तो पता ही नहीं लगना, है ना, ये तो रगड़ा गया, ठीक है।